नाश्ते में है ब्रेड, ऑमलेट, पराठा एंड चपातीज, कॉफी एंड बॉइल्ड एग्स। लेट मी शो यू वेयर आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। कहानी यहाँ पे शुरू नहीं होती, कहानी यहाँ पर आधी होती है। Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. चलते हैं वहां पर जहां से कहानी शुरू हुई थी, अमरनाथ। इस्लामाबाद एंट्री पर हमें शदीद बारिश ने वेलकम किया। बारिश इस कदर शदीद थी कि लोगों ने गाड़ियां साइड पर लगा ली और इंतज़ार करने लगे बारिश के रुकने का। लेकिन मैंने कहा सवारी लब्बे न लब्बे, स्पीड 190। इस्लामाबाद से 35 मिनट्स की ड्राइव पर हज़ारा एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज आ जाता है। In 300 meters, take the exit toward E35 expressway, Hazara Expressway. याद रहे यहाँ पर हमेशा गलती होती है क्योंकि हज़ारा एक्सप्रेस वे का बोर्ड बहुत छोटा है और अक्सर मिस हो जाता है। चढ़ गए हज़ारा मोटरवे पे? बस ठीक है, जबरदस्त। इंशाल्लाह मानसेरा जाके फिर ब्रेक लगा। हज़ारा एक्सप्रेस वे बनने के बाद इस्लामाबाद से मानसेरा का रास्ता सिर्फ 1 घंटा और 35 मिनट का रह गया है। तो पहले मानसेरा पहुंचने में घंटों लग जाया करते थे। हाँ जी, कितने पैसे? इस्लामाबाद से आगे मानसेरा सिटी का रास्ता सेफ है ना इस टाइम? लाहौर से 9:15 बजे हम चले थे और अभी क्या टाइम हो रहा है? 4:37 पर ही मैं मानसेरा एंटर हो। पहाड़ों में सफ़र करते हुए फ्यूल का कभी रिस्क न लें क्योंकि अगर लैंडस्लाइड हो गई तो ट्रैफिक घंटों क्या दिनों फंसी रहेगी। इसलिए जहां मौका मिले टैंक फुल करवा लें। फुल कर दे यार। पहाड़ों में सफ़र की सही फील मानसेरा क्रॉस करने के बाद ही आती है। बालाकोट पर रिवर कुन्हार पहली दफ़ा नज़र आता है और फिर ये नारान तक आपके साथ साथ सफ़र करता है। हेलो फ्रॉम किवाई एंड गुड मॉर्निंग। जब भी आप ईद में वीकेंड्स पे सीजन में निकलें, जब आपको हो कि बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, तो ये वाला ट्रिक लगाएं। हमेशा रात 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे की टाइम ब्रैकेट के अंदर अंदर कोशिश करें कि आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब तर हो जाएं। और जो मेन सिटीज आते हैं, जैसे आज मानसेरा मैंने क्रॉस किया है, तो उस टाइम क्रॉस करें जब लोग सो रहे। अब सेकंड ट्रिक क्या है वो आगे जाके उसको आजमाता हूँ, अगर वो भी चल गई तो वो भी फिर आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बल्कि जबरदस्त से नाश्ते के बाद। इधर चेक करें जी, बाबा जान सारी रात गाड़ी चला चला के पागल हो गए हैं और इधर याशियां चल रही हैं। ये शिजू ने अपना पूरा इधर मॉल बनाया हुआ है जनाब साहब, कंफर्टर भी है, बेड भी बना हुआ है पूरी तरह। नहीं जी, रोटी से एक दफा फिर इनकार हो गया। पहले बालाकोट में नाश्ता करना चाहता, वहाँ पे फिर नहीं किया, वो तो ट्रैफिक से बचने के लिए। और अब किवाई में नाश्ते का फुल प्लान था, लेकिन यहाँ पर वो मैंने देखा कोई सफाई के इतने खास निजाम नहीं है, तो एंडो भी छो अगो देखने के। तो Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until I
with every heartbeat. चेक इन कर लिया, अभी शावर लूंगा, थोड़ा आराम करूंगा और फिर शाम में इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। मीनवाइल जरा आप ये व्यू तो देखें ना कैसा है, यहाँ से सारी गेम व्यू की है। मैं आपको दिखा, हाँ जी, आया ना मजा। You know I'll come running. जी अच्छी तरह नींदें पूरी की हैं मैंने और अब मैं फ्रेश हूँ और शाम हो गई है यहाँ पर। अब चलते हैं इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले दो बहुत ज़रूरी काम। नंबर 1, मेरे सुबह से पराठा फंसा हुआ है, तो एक स्प्राइट और एक नींबू होना चाहिए ताकि थोड़ी सी तबीयत सेट हो। और दूसरा यहाँ पर एक थोड़ा सा मसला है खनिया में कि यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते हैं फ़ोन के। तो मैं कल से चला हुआ, घर वालों को पीछे कोई पता नहीं है कि पहुँच गया था क्या था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिग्नल नहीं आते, ना वाईफाई है। सो आई एम गोइंग बैक महांडरी, जो यहाँ से कोई 20 मिनट की ड्राइव पे है। वहाँ जाके कॉल करूँगा और कुछ चाय शाय पियेंगे और उसके बाद फिर देन आई विल गेट बैक टू खनिया। हाँ जी, रेडी चले? हे शिजू, रेडी? लेट्स गो। What? Cat. Which cat? Kit Kat. Okay, Kit Kat. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you tell me you love me, they can't. Honda 70 के ऊपर आप गुजरावाला से नारायण पहुंचे हैं कितनी देर में? 8.5 घंटे नॉन स्टॉप। जबरदस्त है। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है और ये देखें, मतलब यार इतनी खूबसूरत जगहों के ऊपर मतलब हम लोग ऐसे करते हैं यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना यार। फ़ोन भी हो गया और शॉपिंग भी हो गई, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। When your nightmares. Waking up to this view is so amazing. वाह, सुबह हो गई है और क्या ही खूबसूरत सुबह है यहाँ पर। आज का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे नारायण, जो यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव पर है, और उसके बाद नारायण से ऊपर लेक सैफुल मलूक। गाड़ियाँ अपनी हमारी यहाँ पर ही खड़ी रखेंगे क्योंकि रास्ता बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। और प्लस ये हो सकता है कि शायद रश हो वहाँ पर, तो अपनी गाड़ी में फंस जाएंगे। पर जीप पे तो ये हुआ ना, अगर फंस गए तो वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे अपनी गाड़ियाँ, तो यहाँ पे तो लाहौर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिक नंबर 2 और टिप नंबर 2 भी यही था कि अगर आप रश वाले दिनों में जा रहे हो, ईद पे और इस तरह के रश वाले दिनों में, तो स्टे आप वहाँ पर रखें जो पॉपुलर डेस्टिनेशन से थोड़ा हट कर हो। जैसे ये यहाँ पर नारायण था, एक्सपेक्टेड था कि लॉन्ग वीकेंड पे और 14 अगस्त में रश होगा, तो मैंने आई बुक्ड अ होटल ओवर हियर इन खनिया कागान। सो पहले नाश्ता और उसके बाद झील सैफुल मलूक, बहुत खूबसूरत झील है। आई विल शो यू अराउंड एंड यू वुड लव इट। जीप वाले के तो नखरे नहीं खत्म हो रहे थे, कोई 10-12 हज़ार रुपए मांग रहा था, इवन कि मैं इतने भी देने पे तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उसका कुछ जाने की मर्जी नहीं थी। तो फिर अब अपनी गाड़ियों पे निकल आए हम। आई होप कोई मसला नहीं होगा। Won't you take me home? Give me with your vibe. We can. Here we are entering नारायण। मैं जरा ग्लासेस लगाने दें तो अच्छा लगता है जी। नारायण एंटर हो रहे हैं, ये सामने देखें, और आराम से, कुछ ना मसला नहीं हुआ। रोड ठीक है, अगर आप थोड़ी टूटी हुई है बीच में लैंडस्लाइड की वजह से, लेकिन इतना मसला कोई नहीं है। अगर आप डेड स्लो वहां से गुजार लें, जैसे ये सामने है, बस यहाँ से आराम से निकल जाए। इस तरह के पैचेस आते हैं बीच में, ओवरऑल ठीक है। तो अच्छा ही हुआ कि वो जीप वाला नहीं मिला। एक तो मैंने ड्राइव एंजॉय कर ली यहाँ की, और पैसे भी बच गए और टाइम भी बच गया। जीप पे ऐसे ही बड़ा धचके लगने थे और फिर मिट्टी मिट्टी हो जाना था। Won't you take me
साथ हैं मेरे दोस्त, मेरे कजन डॉक्टर अजीम। हम यूजुअली इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। और अजीम कैसे जा रहा है अभी तक? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और बड़ी प्लेजेंट जगह है, बड़ा अच्छा नाइस वेदर है और बड़ी जेंटल ब्रीज चल रही है और वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। तो फिर चलिए उन सैफुल मलूक। हाँ बिल्कुल, मैं तहसीन भाई आपके साथ ही हूँ और तहसीन भाई जो बिल्कुल पाछे हैं नॉर्थन एरियाज के। लेक सैफुल मलूक इस पहाड़ के पीछे है। अभी हम सारा घूम के तो फिर इसके पीछे जाएंगे, इस सामने वाले पहाड़ के। यार गाने शाने चलते हैं कोई जीप में? लेक सैफुल मलूक में वेदर वैसे प्लेजेंट ही होता है, इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन बादल आ जाए तो एकदम ठंड हो जाती है। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो बिल्कुल रिस्क ना लें, फौरन से जैकेट पहना दें ताकि बच्चे बीमार ना हो और आपका ट्रिप खराब ना हो। आज नाश्ता हमने रूम में मंगवा लिया है और आज वापसी भी है लाहौर की तरफ। अच्छा, यहाँ खनिया में 2-4 चीज़ें आप और कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर कोई 15 मिनट की वॉक पे एक वाटरफॉल है और फिर आगे अंग्रेज़ के वक्त का बना हुआ एक बंगला है, वहाँ पर भी जाया जा सकता है। मैं दोनों जगह नहीं जा रहा किल्लत वक्त की वजह से। और दैट्स इट। और आज वापसी है। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं अभी वापस जा नहीं रहा था और हम नेक्स्ट ट्रिप का प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो अभी चल रही हैं डिफरेंट चीज़ें जहन में कि वीकेंड ट्रिप पे और कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, लाइक कलाम, लाइक कुमराट और काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस हैं। आप प्लीज़ मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ और आपको भी मैं अपने साथ व्लॉग्स में लेके जाऊँ साथ। तो टिल देन Goodbye from Naran. Bye bye. लाहौर टू नारान एंड बैक पर फैमिली 55,000 रुपीज एक्सपेंस आया और फैमिली से मुराद एक कपल और एक छोटा बच्चा। इसमें फूड, फ्यूल और लग्जरी होटल के स्टेज शामिल हैं। गाड़ी ने मेरी 12.5 एवरेज दी और फूड और होटल्स के ऊपर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप इससे कहीं कम और कहीं ज़्यादा में भी यही ट्रिप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू।